दोस्तों, न्यूनतम वेतन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां साथियों, जो श्रम विभाग है उन्होंने न्यूनतम वेतन के मुद्दे को लेकर एक बैठक बुलाई हुई है। और ये बैठक जो है श्रम विभाग न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक इन्होंने बुलाई है। कब बुलाई है, किस तारीख को ये बैठक है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में जो है मिलेगी। पूरा आदेश श्रम विभाग का आया है साथियों, वो पूरा आदेश मैं आपको आज इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको हम बताते चले यहाँ पर कि जब भी श्रम विभाग जो है बैठक बुलाता है, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक जब भी श्रम विभाग बुलाता है, तो जितने भी प्रदेश में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संगठन होते हैं उनके एक एक दो दो जो है प्रतिनिधि होते हैं। चाहे वो अध्यक्ष हो सकते हैं, संगठन के महासचिव हो सकते हैं, संगठन के उपाध्यक्ष हो सकते हैं। तो एक एक दो दो हर संगठन से एक एक दो दो सदस्यों को बुलाकर और उनको बैठक में शामिल किया जाता है और उनसे उनके साथ मशवरा करके, सलाह मशवरा करके और कोई भी फैसला लिया जाता है। तो इस बार फिर से श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन के मुद्दे को लेकर यह बैठक बुलाई हुई है। तो इसी कड़ी में साथियों, हमारे प्रदेश के मध्य प्रदेश का एक आउटसोर्स कर्मचारी संगठन है C2, जिसको हम सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी C2 के नाम से जानते हैं। उनके जो महासचिव प्रमोद प्रधान जी हैं, तो उन्होंने एक जानकारी दी है, क्योंकि अब ये जो बैठक हो रही है न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की, इसमें जो है C2 भी, वो भी पार्टी है, वो भी बैठक में शामिल होंगे। तो उन्होंने एक पत्र के द्वारा उन्होंने एक पत्र लिखा है अपने ही संगठन को। तो वो पत्र में क्या कुछ लिखा है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। और उस पत्र के बाद हम आपको श्रम विभाग का आदेश भी दिखाएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो श्रम विभाग महोदय तक पहुंच जाए और हमारे हर एक कर्मचारी भाई तक भी पहुंच जाए। साथियों, एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए, ताकि आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट हो उसका वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों, ऑल इंडिया आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट होती है, कोई भी खबर होती है, सबसे पहले इस पेज पर जो डाल दी जाती है। वीडियो बाद में आते हैं, खबर पहले इस पेज पर अपडेट कर दी जाती है। तो आपको अभी कभी इस पेज को फॉलो कर लेना है। आपके लिए हमने इसकी लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं साथियों, जो सामने स्क्रीन में यहां पर ये देख लीजिए, यहां पर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2, जिसके अध्यक्ष है रामविलास गोस्वामी, कोषाध्यक्ष है मुकेश सिंह भदौरिया और महासचिव हैं प्रमोद प्रधान। तो प्रमोद प्रधान जी ने एक पत्र जो है लिखा हुआ है और उस पत्र में क्या क्या जिक्र है वो देख लीजिए। तो यहां देख सकते हैं आप, यहाँ पर इन्होंने इसकी एक प्रति जो है श्रमायुक्त मध्य प्रदेश एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड इंदौर को भेजा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो प्रमोद प्रधान जी ने पत्र लिखा है वो अपने संगठन की, दरअसल अपने संगठन की तरफ से लिखा है। किसको? श्रमायुक्त मध्य प्रदेश को और अध्यक्ष मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड इंदौर को। तो उन्होंने जो पत्र लिखा है श्रमायुक्त को और अध्यक्ष महोदय को, उसमें क्या लिखा है वो भी जान लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विषय देख लीजिए, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड बैठक दिनांक 30 जनवरी 2025 के संबंध में हमारे संगठन के कुछ विचार हैं। तो वो क्या उन्होंने सुझाव हैं, तो उन्होंने क्या लिखा है वो देख लीजिए। यहाँ पर जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूं, महोदय, बोर्ड की आगामी 30 जनवरी 2025 को होने वाली बैठक के संबंध में 18 जनवरी 2025 को जारी सूचना मुझे प्राप्त हुई। इस संबंध में निम्न अनुसार आग्रह है। पहला क्या आग्रह किया है कि पिछले लंबे समय से मैं इस बोर्ड से जुड़ा रहा हूं। हर बार जब भी बैठक होती है उसकी सूचना के साथ यह भी सूचित किया जाता था कि बोर्ड के सदस्य के रूप में यदि आप कोई एजेंडा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो बोर्ड के अध्यक्ष या फिर सचिव को सूचित करें। यह भी होता था कि सदस्यों द्वारा उठाए बिंदुओं पर विभागीय टिप्पणी तैयार कर बैठक में वितरित की जाती थी, लेकिन इस बैठक की सूचना में ऐसा नहीं किया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दूसरा उन्होंने जो सुझाव दिया हुआ है और मुद्दा उठाया है कि हमारे संगठन की ओर से न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में माननीय श्रम मंत्री व श्रमायुक्त महोदय के नाम एक ज्ञापन 28 मार्च 2024 को सौंपा गया। श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक, यहाँ पर पत्र क्रमांक दिया हुआ है, दिनांक 30/4/2024 के माध्यम से उक्त ज्ञापन मध्य प्रदेश शासन को, यहाँ पर साथियों आगे देखेंगे तो उक्त ज्ञापन मध्य प्रदेश, देख लीजिए यहाँ पर उक्त ज्ञापन जो है मध्य प्रदेश शासन को अपनी, यहाँ देख लीजिए, अनुशंसा सहित भेजा गया, जिसकी प्रतिलिपि पत्र क्रमांक के माध्यम से हमें
भी दी गई। इस पत्र के अंत में लिखा है कि अतः सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सीटू द्वारा उठाई गई मांगों के संबंध में आगामी न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श पश्चात आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाना उचित होगा। बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि उक्त पत्र के बाद न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की जो बैठकें हुई हैं या बैठकों की सूचना जारी हुई है, उनमें ना तो हमारे बिंदुओं को एजेंडे में शामिल किया गया और ना ही इस बैठक के एजेंडे में भी यह शामिल है। लंबे समय बाद मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की यह बैठक हो रही है, अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त पत्र क्रमांक दिनांक 30/4/2024 के आधार पर हमारे ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं को इस बैठक के एजेंडे में शामिल करें। संदर्भ के लिए 28 मार्च 2024 के हमारे उल्लेखित ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न है। तो उन्होंने इसके साथ एक प्रतिलिपि भी जो है संलग्न की हुई है। आगे लिखा है साथियों, ये देख लीजिए, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड एक त्रिपक्षीय समिति है जिसका एक महत्वपूर्ण घटक श्रमिकों के संगठन है, लेकिन दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि विगत 5-6 वर्षों में श्रमिकों के मुद्दों पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठकें हो ही नहीं रही हैं और 28 मई 2024 को जो बैठक हुई वह भी नियोजकों द्वारा भेजे एजेंडे के आधार पर हुई। आगामी 30 जनवरी को हो रही बैठक के लिए भेजे एजेंडे से स्पष्ट है, यह भी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अमल हेतु बुलाई जा रही है, जिससे यह बैठक जाने का संदेश अच्छा नहीं जा रहा। अतः हमारा आग्रह है कि क्या क्या आग्रह है वो देख लीजिए। पहला है, वर्ष 2019 के आधार पर वर्ष 2023 में किए गए न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण जिसका भुगतान आदेश मार्च 2024 में जारी हुआ की विसंगतियों को दूर करने हेतु इस बैठक में चर्चा कराई जाए। दूसरा है, इस भुगतान आदेश के तहत दिनांक 1 अप्रैल 2024 से देय न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों पर लगा स्थगन आदेश 3 दिसंबर 2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है। अतः इसके एरियर सहित भुगतान जो है सभी कर्मचारियों को करना चाहिए और इसके प्रश्न पर भी जो है चर्चा हो इस बैठक पर। तीसरा है, नवंबर 2019 के आधार पर किए गए पुनरीक्षण की 5 वर्ष की अवधि अक्टूबर 2024 में पूरी हो गई। कानूनी रूप से नया पुनरीक्षण देय हो गया है। इसकी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाने पर भी चर्चा की जाए। चौथा है, मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की सर्वसम्मत राय के आधार पर आंगनवाड़ी नियोजन को मध्य प्रदेश के अधिसूचित नियोजनों में जोड़ा गया। न्यूनतम सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा के साथ उनके श्रेणी निर्धारण व दरों को तय करने की भी कार्रवाई की गई, जिसे शासन को विधिवत भेजा गया। लेकिन यह दुखद व आश्चर्यजनक है कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में चर्चा किए बिना, यहां तक कि जानकारी तक में लाए बिना इसे अधिसूचित नियोजन की सूची में ही विलोपित कर दिया गया। यह कैसे हुआ, किस प्रक्रिया से किया गया, कृपया इस बैठक में इसकी जानकारी रखें तथा पूर्ववत आंगनवाड़ी नियोजनों को अधिसूचित नियोजनों में शामिल कर कार्यकर्ता को अति कुशल तथा सहायिका को कुशल श्रेणी में लाकर दरें निर्धारित की जाएं। मुझे विश्वास है कि इस पत्र के बिंदुओं पर सकारात्मक व सक्षम कार्रवाई महोदय द्वारा की जाएगी तथा इसी बैठक में उपरोक्त सभी बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, साधन्यवाद इन्होंने लिखा है लास्ट अंत में, यहाँ पर देख सकते हैं साधन्यवाद, और यहाँ पर भावदी प्रमोद प्रधान जी के यहाँ पर दस्तखत हैं जो कि C2 के महासचिव हैं। तो साथियों, ये पत्र इन्होंने श्रम विभाग को लिखा है और साथ में न्यूनतम वेतन बोर्ड सलाहकार जो है, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड, उनके अध्यक्ष महोदय को भी ये पत्र लिख दिया है, जिसमें इन्होंने जो 3 दिसंबर 2024 से बढ़े हुए न्यूनतम वेतन मिलना है और जिसमें से न्यूनतम वेतन से स्टे जो हट चुका है, तो वो भी जल्दी से जल्दी बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन कर्मचारियों को मिले, इसी मांग के साथ उन्होंने ये पत्र जो है लिख दिया है। आगे अब आपको दिखाते हैं श्रम विभाग का एक आदेश जो इस बैठक को लेकर आया है, वो भी देख लीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं साथियों, प्रमोद प्रधान, यहां पर देख सकते हैं श्री प्रमोद प्रधान, प्रांतीय महामंत्री सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2, और यहाँ पर उनका पता दिया हुआ है। ये दरअसल ज्यादातर सभी संगठनों को ये पत्र लिखा गया है यहाँ पर, जिसमें ये C2 भी एक पार्टी है, C2 के सदस्य भी वहां बैठक में बैठते हैं। तो उन्होंने न्यूनतम वेतन के मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर श्रम विभाग को एक लेटर जारी किया था, और श्रम विभाग का क्या लेटर था जो वो देख लीजिए। तो यहाँ पर उसके बाद फिर श्रम विभाग ने भी एक लेटर जारी किया है।
विषय मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित किए जाने के संबंध में सूचना पत्र। संदर्भ इस कार्यालय का संख्यात्मक पत्र क्रमांक दिनांक 16 जनवरी 2025। मतलब इस संदर्भ के तहत ये जो नया पत्र है वो श्रम विभाग ने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक 30 जनवरी 2024 को आयोजित बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है तथा उक्त बैठक अब दिनांक 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे से श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन न्यू मोती बंगला MG रोड इंदौर मीटिंग हॉल में आयोजित की जाएगी। बैठक में हेतु संशोधित एजेंडा टीप संलग्न प्रेषित है। उक्त बैठक में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। संलग्न उक्तानुसार एजेंडा टीप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रजनी सिंह श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश इंदौर के यहाँ पर आप दस्तखत जो है देख पा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं हमारे C2 के जो है महासचिव प्रमोद प्रधान जी को। ये प्रमोद प्रधान जी हैं और यहाँ साइड में जो श्रम आयुक्त ने आदेश भेजा है तो वहां पर रजनी सिंह श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश इंदौर के दस्तखत हैं। तो ये जो आपकी न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक है वो होना है अब 6 फरवरी 2025 को दिन गुरुवार को। तो साथियों 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की जो है बैठक होगी। तो चलिए देखते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। जैसे ही ये बैठक होती है, जैसे ही कोई नई जानकारी आती है, सबसे पहले जानकारी आपको दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।